इजरा अध्याय 4 मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की खोज में लगे हुए हैं। और असुर का राजा हसरदोन, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इजराइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। यरूशलेम के पुनर्निर्माण का विरोध। खैरस के राज्य के आरंभ के दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख दिया। फिर अरक्षत्र के दिनों में बीशलाम, मिथ्रदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अरक्षत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई। अर्थात रहूम राज्य मंत्री और शिमशे मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अरक्षत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राज्य मंत्री और शिमशे मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने अर्थात दानी, अरपशतकी, तरपली, अफारशी, एरेकी, बाबेली, शूशनी, देवी, एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान ओशन पर ने पार ले आकर शोमरोन राज्य में और महानंद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अरक्षत्र राजा को लिखी, उसकी नकल यह है। राजा अरक्षत्र की सेवा में तेरे दास जो महानंद के पार के मनुष्य है, तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दत्तैंत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उनकी शहरपनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन गई, तब तो वे लोग कर, चुंगी, राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राजमंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं, तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए। तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है। इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके। तब इसके कारण महानंद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम प्रधानमंत्री और शिमशे मंत्री और शोमरोन और महानंद के इस पार रहने वाले उनके अन्य सहयोगियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल हो। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास पहुंची, वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई। मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए, जो महानंद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे। कर, चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। चौकस रहो, इस बात में ढीले न होना। राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। जब राजा अरक्षत्र की यह चिट्ठी
रहूम, शिमशे मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम के यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। थैंक यू।